नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द इनसाइट में। हम सभी जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन कई बार डर, असफलता और कमज़ोर सोच हमें रोक देती है। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक ऐसे किताब की यात्रा जो न सिर्फ सोच बदलेगी बल्कि अंदर के छुपे हुए विजेता को भी जगाएगी। किताब का नाम है जीत आपकी। ये यू कैन विन किताब की हिंदी अनुवाद है और इसके लेखक है शिव खेरा। जीत आपकी एक प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली किताब है। ये किताब सिखाती है कि किस तरह सही सोच, मजबूत मूल्य और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ कोई भी व्यक्ति सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। किताब के अध्याय छोटे लेकिन शक्तिशाली संदेशों से भरे हुए हैं, जैसे सोच का असर, चरित्र का महत्व, आदतों की ताकत और लक्ष्य निर्धारण। यह सिर्फ एक मोटिवेशनल बुक नहीं है, बल्कि एक स्टेप बाय स्टेप गाइड भी है जो हमें सफल, संतुलित और आत्मविश्वासी इंसान बनने में मदद करती है। शिव खेरा सिर्फ एक लेखक नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की सोच बदलने वाले प्रेरणा स्रोत है। उनकी किताब यू कैन विन ने दुनिया भर के युवाओं को ये सिखाया है कि जीतना हमारे अंदर की सोच पर निर्भर करता है, हालातों पर नहीं। वे एक मोटिवेशनल स्पीकर, सफल उद्यमी और समाज सुधारक है जिन्होंने जीवन में संघर्षों को जीत में बदला और अब दूसरों को भी ये राह दिखाते हैं। शिव खेरा कहते हैं, आपका दृष्टिकोण ही तय करता है कि आप जिंदगी में कहाँ पहुंचेंगे। अब किताब का विषय सूची के बारे में जरा नजर डालते हैं। पहला अध्याय, नजरिए की अहमियत। सकारात्मक नजरिया अपनाएं। यह अध्याय बताता है कि सकारात्मक सोच और दृष्टिकोण कैसे जीवन को दिशा देते हैं। दूसरी अध्याय का नाम है सफलता, कामयाबी के उपाय। यह अध्याय हमें बताता है कि सच्ची सफलता क्या होती है और इसे कैसे परिभाषित करें। तीसरा अध्याय, प्रेरणा, खुद को और दूसरों को भी रोजाना प्रेरित करना। यह अध्याय बताता है कि खुद को कैसे मोटिवेट रखें और दूसरों को कैसे प्रेरित करें। चौथा अध्याय, स्वाभिमान, सकारात्मक स्वाभिमान और छवि बनाना। जब आप खुद को महत्व देते हैं तभी दुनिया भी आपको महत्व देती है। यह अध्याय आत्मसम्मान और आत्मविश्वास के निर्माण पर केंद्रित है। पांचवें अध्याय, आपसी मेलजोल, अच्छी शख्सियत का निर्माण। यह अध्याय बताता है कि लोगों के साथ बेहतर संवाद और व्यवहार कैसे किया जाए। छठा अध्याय, अवचेतन मन और आदतें, अच्छी आदतें और चरित्र का निर्माण। हमारी आदतें हमारे चरित्र का नींव होती है। यह अध्याय सिखाता है कि बुरी आदतें कैसे छोड़ी जाए और अच्छी आदतों को कैसे विकसित करें। सातवां अध्याय, लक्ष्य बनाएं, अपने लक्ष्य बनाना और उसे हासिल करना। बिना लक्ष्य के जीवन दिशाहीन है। यह अध्याय में स्मार्ट गोल सेट करने और उन्हें हासिल करने की रणनीतियाँ दी गई है। आठवां अध्याय, नैतिक मूल्य और दूरंदेशी, सही काम सही वजह के लिए करना। बिना मूल्यों के सफलता अधूरी है। ये अंतिम अध्याय नैतिकता, ईमानदारी और दीर्घकालीन सोच के महत्व पर प्रकाश डालता है। अब हम पहले अध्याय के बारे में बात करते हैं। पहला अध्याय का नाम है नजरिए की अहमियत। यह अध्याय हमें बताता है कि किस तरह हमारी सोच, नजरिया और दृष्टिकोण हमारी जिंदगी की दिशा और परिणाम तय करता है। चलिए गहराई से जानते हैं कि आखिर सोच का इतना गहरा असर क्यों होता है। एटीट्यूड यानी हमारा सोचने का तरीका हम किसी परिस्थिति, व्यक्ति या जीवन के प्रति कैसा नजरिया रखते हैं, ये तय करता है कि हम मुश्किलों को कैसे देखते हैं, रुकावट की तरह या अवसर की तरह। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हर चुनौती में सीख और समाधान ढूंढता है, जबकि नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति केवल शिकायत करता है। इसलिए एटीट्यूड सिर्फ एक सोच नहीं बल्कि हमारे भविष्य का दिशा भी तय करने वाली शक्ति है। अब सवाल आता है, एटीट्यूड बनता कैसे है। लेखक शिव खेरा कहते हैं कि हमारे सोचने का तरीका कई बातों से प्रभावित होते हैं, जैसा हमारे अनुभव, हमारी परवरिश, हम जिन लोगों से घिरे हैं और सबसे ज़्यादा हम खुद से क्या बात करते हैं। बचपन में अगर किसी को बार बार कहा जाए कि तू कुछ नहीं कर सकता, तो वो बड़ा होकर खुद पर विश्वास नहीं कर पाता। लेकिन अगर किसी को यह सिखाया गया है कि हर गलती एक सीख है और कोशिश करेगा तो जरूर कर पाएगा,
तो उसका नज़रिया पूरी तरह अलग होता है। ये नज़रिया ही उसका जीवन तय करता है। अगर हमारे पास महान सोच है लेकिन स्किल्स थोड़ी कमज़ोर है तो भी हम सीख सकते हैं, सुधार सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर सोच ही कमज़ोर है तो दुनिया की सबसे बड़ी डिग्री भी सफल नहीं बना सकती। पॉजिटिव एटीट्यूड रखने वाला व्यक्ति समाधान पर ध्यान देता है, शिकायत पर नहीं। व्यक्ति काम शुरू करता है, इंतजार नहीं करता और असफलता को भी अनुभव मानकर सीखता है। जब हम अपने नज़रिए को सुधारते हैं तो हम न केवल अपने आप को अपलिफ्ट करते हैं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड आत्मविश्वास लाता है, बेहतर फैसले करवाता है और हर मुश्किल के सामने मजबूत बनाए रखता है। यही वजह है कि कोई व्यक्ति सड़क पर चाय बेचते हुए भी करोड़पति बन जाता है और कोई लाखों की नौकरी करते हुए भी असंतुष्ट रहता है। अब सवाल ये है, क्या हम अपनी सोच को बदल सकते हैं? उत्तर है बिल्कुल हाँ। सोच एक आदत की तरह ही होते हैं और हर आदत को बदला जा सकता है अगर हम ठान लें। लेखक शिव खेरा कुछ छोटे लेकिन असरदार सुझाव देते हैं। पहले, खुद से अच्छी बातें करे। दूसरा, हर दिन खुद से कहे मैं ये कर सकता हूँ, मैं करूँगा। तीसरा, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाएं। हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहे जो आपको अपलिफ्ट करे, ना कि नीचे खींचे। चौथा, आभार की भावना रखें। हर दिन अपने जीवन में किसी एक अच्छी चीज़ के लिए शुक्रगुजार रहे। पांचवा, सीखने की भूख बनाए रखें। जो व्यक्ति सीखता रहता है उसका एटीट्यूड भी ताज़ा और आगे बढ़ने वाला बना रहता है। इस किताब में अनगिनत कहानियाँ मिलेंगे जिसकी सही समझ से हम अपना जीवन को बदल सकते हैं। सबसे पहले एक गुब्बारे की कहानी है। वो इस प्रकार है। एक बार की बात है, एक व्यक्ति किसी मेले में गुब्बारे बेच रहा था। उसके पास हर रंग के गुब्बारे थे, लाल, पीले, नीले और सफ़ेद। जब जब भी भीड़ कम हो जाती वो एक गुब्बारा हवा में छोड़ देता। गुब्बारा ऊपर उड़ता और लोग उसे देखकर उत्साहित हो जाते और दौड़कर गुब्बारे खरीदने आ जाते। वो आदमी जानता था कि लोग देखने पर प्रभावित होते हैं, इसलिए वो हर बार एक अलग रंग का गुब्बारा उड़ाता था। पास में एक छोटा सा बच्चा खड़ा था, सांवला, दुबला पतला, साधारण कपड़े में। वो बहुत ध्यान से उस आदमी को देख रहा था। कुछ देर बाद वो लड़का धीरे से आगे आया और बोला, अंकल, क्या अगर आप काले रंग का गुब्बारा उड़ाएं तो क्या वो भी उड़ पाएगा? गुब्बारे वाले ने उसकी आंखों में देखा और बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए बोला, बेटा, किसी भी गुब्बारे को ऊपर उड़ाने की ताकत उसके रंग में नहीं होती, बल्कि उसके अंदर जो हवा होती है वही उसे ऊपर ले जाती है। इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाली उसकी त्वचा के रंग, जाति या रूप में नहीं होता, बल्कि उसके अंदर का आत्मविश्वास, सोच और जज्बा होता है। आने वाला वीडियो में इस अध्याय से संबंधित और कुछ कहानियों को आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। ऐसे ही किताबों की बातें और अध्यायों की गहराई को जानने के लिए चैनल द इनसाइट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सोचते रहिए और जुड़े रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।